हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने एक 3000 की सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। हमने अभी तक 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका उड़ीसा की एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर झारखंड की एग्ज़ाम्स आ रही है, दिल्ली का भी एग्ज़ाम्स आ रही है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसी के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? द जेनेटिकली डिटरमाइन अनवांटेड रिएक्टिविटी टू केमिकल और ड्रग इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? जेनेटिकली डिटरमाइन अनवांटेड रिएक्टिविटी टू केमिकल और ड्रग इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे? इंटॉलरेंस, ड्रग एलर्जी, पॉइजनिंग या फिर आइडियोसिनक्रेसी। क्या कहेंगे? जेनेटिकली डिटरमाइंड अनवांटेड केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइडियोसिनक्रेसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, आइडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स। किसकी इंडिकेटर होती है? पोटेंसी की, सेफ्टी की, टॉक्सिसिटी की या फिर एफिकेसी की। थेरापेटिक इंडेक्स किसके पोटेंसी होती है? इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। थेरापेटिक इंडेक्स किसके इंडिकेटर होती है? जितने थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना ड्रग क्या होती है? सेफ होती है। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या डिनोट करती है? ये सेफ्टी को इंडिकेट करती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, एफिकेसी को नहीं करती, इंडिकेटर नहीं है। सेफ्टी क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स की इंडिकेटर होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ए सब्सटेंस हैविंग एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटीज़। ए सब्सटेंस हैविंग एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटीज़, उसको हम क्या कहेंगे? एगोनिस्ट कहेंगे, इन्वर्स एगोनिस्ट कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे या फिर पैरेलल एंटागोनिस्ट कहेंगे। ए सब्सटेंस हैविंग एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं? एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट कहते हैं, राइट। हैविंग एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो एक्टिव रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। पार्शियल एंटागोनिस्ट किसको कहते हैं? पार्शियल एंटागोनिस्ट होती है पार्शियल एंटागोनिस्ट कैन पार्शियली एक्टिव ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। पार्शियली एक्टिव होती है पार्शियल एंटागोनिस्ट, ओके। और एंटागोनिस्ट क्या होती है? एंटागोनिस्ट होती है सब्सटेंस दैट ब्लॉक और इनहेबिट द इफेक्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस। ब्लॉक और इनहेबिट ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसको हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट कहेंगे। और इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होती है? इन्वर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूस इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस होती है, उसको अपोजिट इफेक्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्स एगोनिस्ट कहते हैं। तो सब्सटेंस हैविंग एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज क्या है? एगोनिस्ट होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की आपका रिसेप्टर बताना है।
न्यूक्लियस लोकेशन बताना है, रिसेप्टर की लोकेशन बताना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इज किस में रहती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन किस में रहती है? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ पे रहती है? न्यूक्लियस में रहती है। न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइनेट्रिक प्लेक्सस इज ऑल्सो कॉल्ड। माइनेट्रिक प्लेक्सस को क्या कहते हैं? सोलर प्लेक्सस, ब्रोंकियल प्लेक्सस, मेसनर प्लेक्सस या फिर आर्बेच प्लेक्सस। क्या कहते हैं माइनेट्रिक प्लेक्सस को? माइनेटिक प्लेक्सस क्या होती है? माइनेटिक प्लेक्सस होती है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर एंड गैंग्लिया। या नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर एंड गैंग्लिया, उसको हम क्या कहते हैं? माइनेटिक प्लेक्सस कहते हैं। और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? आर्बेच प्लेक्सस कहते हैं। आर्बेच प्लेक्सस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आर्बेच प्लेक्सस कहते हैं। माइनेटिक प्लेक्सस को क्या कहते हैं? आर्बेच प्लेक्सस कहते हैं। फिर मेसिनर प्लेक्सस को क्या कहते हैं? सबम्यूकस प्लेक्सस कहते हैं। मेसिनर प्लेक्सस को ये जीआईटी में प्रेजेंट होती है। आर्बेक्स प्लेक्सस भी जीआईटी में प्रेजेंट होती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। एंड सोलर प्लेक्सस किसको कहते हैं? सोलर प्लेक्सस क्या होती है? ये लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में रहती है, नियर द स्टमक एंड बिहाइंड द लीवर होती है। ये लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व होती है। लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व क्या है? सोलर प्लेक्सस है। एंड माइनेट्रिक प्लेक्सस क्या होती है? माइनेट्रिक प्लेक्सस होती है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स एंड गैंग्लिया। नर्व फाइबर एंड गैंग्लिया को क्या कहते हैं? माइनेट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड आर्बेच प्लेक्सस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। द सल्फोनेमाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरापी। सल्फोनेमाइड यूज फॉर बर्न थेरापी। बर्न थेरापी में कौन सी सल्फोनेमाइड यूज़ किया जाता है? सल्फाडाइजिन, सल्फाडोक्सिन, सल्फासेटामाइड या फिर सल्फापाइरिडिन। बर्न थेरापी में कौन सी सल्फर को यूज़ किया जाता है? सिल्वर सल्फाडाइजिन। बर्न थेरापी के लिए कौन सा सल्फर यूज़ किया जाता है? सल्फाडाइजिन को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फाडाइजिन हम बार्नॉल यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या रहती है? सिल्वर सल्फाडाइजिन होती है। सिल्वर सल्फाडाइजिन इज़ वेरी गुड मेडिसिन इन बर्न थेरापी। बर्न थेरापी के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, कौन सी ड्रग होती है? सल्फाडाइजिन। ऑप्शन डी ए इज़ द करेक्ट। सल्फोनेमाइड कौन सी है? ऑप्शन ए सल्फाडाइजिन। A leukotriene receptor antagonist used in allergic cough। ल्यूकेट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बताना है एलर्जिक कॉफ के लिए। इनमें से कौन सी ल्यूकेट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो एलर्जिक कॉफ में यूज़ किया जाता है? रिफोकॉक्सिब, थियोफाइलिन, लॉसार्टन या फिर मोंटेल्यूकास्ट। किसको यूज़ किया जाता है? ल्यूकेट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कॉफ इज। एलर्जिक कॉफ में कौन सी एंटागोनिस्ट यूज़ किया जाता है? रिफोकॉक्सिब क्या है? ये एनएसआईडी होती है ना? एनएसआईडी होती है कॉक्स 2 सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है रिफोकॉक्सिब। एक्यूट पेन में दिया जाता है रिफोकॉक्सिब। फिर थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या होती है? ब्रोंकोडायलेटर होती है, मिथाइल जेंथिन क्लास की होती है, राइट? मिथाइल जेंथिन क्लास की होती है थियोफाइलिन एंड ब्रोंकोडायलेटर है ये। लसार्टन क्या है? लसार्टन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, राइट? एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है लसार्टन। लसार्टन क्या है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। एंड मोंटेल्यूकास्ट क्या है? ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है मोंटेल्यूकास्ट। एंड और क्या होती है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? जाफिर ल्यूकास्ट होती है ना? जाफिर ल्यूकास्ट होती है।
मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ापेल्यूकास्ट क्या है, ल्यूकेट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। लॉसार्टन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। थियोफाइलिन मिथाइल जेंथिन होती है। एंड रिफोकॉक्सिब क्या है, ये कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है, सिलेक्टिव टू कॉक्स इनहिबिटर होती है। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। In the pediatric dose calculation, children in the first 20 days of birth come under the class of. In the pediatric dose calculation, pediatric dose में children first 20 days चिल्ड्रन को हम क्या कहते हैं, बर्थ के फर्स्ट 20 डेज में उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, नियोनेटल कहते हैं, या फिर जस्ट बॉर्न कहते हैं। क्या कहेंगे, फर्स्ट 20 डेज़ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट 20 डेज़ को हम कहते हैं नियोनेटल, राइट, नियोनेटल कहते हैं। जस्ट बॉर्न जो अभी अभी बॉर्न हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, जस्ट बॉर्न। तो 4 घंटे में उसको हम क्या कहेंगे, जस्ट बॉर्न। और नियोनेटल क्या होती है, 0 से लेके 30 डेज़ तक, 29 डेज़ तक उसको हम नियोनेटल कहते हैं। फर्स्ट 20 डेज़ को हम क्या कहेंगे, नियोनेटल कहेंगे। इन्फेंट किसको कहते हैं, 0 से लेके 1 ईयर तक उसको हम इन्फेंट कहते हैं। फिर चाइल्ड 6 मंथ तक भी कहते हैं। और चाइल्ड किसको कहते हैं, 18 ईयर्स तक हम उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। 18 ईयर्स के बाद क्या हो जाती है, एडल्ट हो जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट 20 डेज में हम क्या कहेंगे, नियोनेटल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से आपको बताना है फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सी है। स्टिलबेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर बेंजेस्टोरल। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सी है, यस, फीमेल सेक्स हार्मोन हम सभी को पता है क्या होती है, एस्ट्रोजन होती है। एस्ट्रोजन इज द करेक्ट। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है। एंड मेल सेक्स हार्मोन क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन होती है ना, टेस्टोस्टेरोन होती है। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन का काम क्या होती है, टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, टू चेक द लेवल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन पेनक्रियास सेल सीक्रेट करती है ना। पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होती है, मेंटेन ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं करती है इंसुलिन। टू चेक द लेवल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, नहीं। टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड, क्या करती है, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। कौन करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर। मदर के मिल्क सिक्रेशन में कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है, एसीटीएस, ल्यूटेनजिक हार्मोन, एड्रिनालिन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। मिल्क सिक्रेशन में कौन सी हार्मोन हेल्प करती है, मिल्क सिक्रेशन में कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यस, मिल्क हार्मोन में, मिल्क सिक्रेशन में एसीटीएच नहीं, ल्यूटेनजिक हार्मोन भी नहीं, एड्रेनालिन भी नहीं, क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक क्या हार्मोन क्या करती है, मिल्क सिक्रेशन करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Phenylketonuria is an example of an inborn error of metabolism. The error refers to phenylketonuria is an inborn error of metabolism. किसके मेटाबॉलिज्म होती है, फिनाइल इन एरर होती है phenylketonuria. Phenylketonuria is an example of an inborn error of metabolism. The error refers to, इनमें से आपको बताना है कौन सी एरर होती है फिनाइलकेटोन्यूरिया के लिए, हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन, उसका एरर होती है क्या फिनाइलकेटोन्यूरिया का, नो डिसजंक्शन, एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स
या फिर इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम। फिनाइल कीटोन्यूरिया इनबॉर्न एरर क्या होती है? एरर क्या होती है बताइए? यस, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्या होगी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड के ग्लैंड्स। फिनाइल कीटोन्यूरिया का इनबॉर्न एरर क्या होती है? एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following drug is not an antifungal agent? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी एंटीफंगल एजेंट नहीं है। Which of the following drug is not an antifungal agent? इनमें से आपको बताना है कौन सा एंटीफंगल एजेंट नहीं है। साइक्लोपिरोक्सोलेमाइन, कीटोकोनाजोल, आर्निक्लाइनिक एसिड या फिर क्लोफाजिमिन। कौन सी एंटीफंगल ड्रग नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सी एंटीफंगल ड्रग नहीं है। ओके, साइक्लोपिरोक्सोलेमाइन क्या होती है? ये एंटीफंगल ड्रग है। कीटोकोनाजोल क्या है? एंटीफंगल ड्रग है। आर्निक्लाइनिक एसिड क्या है? एंटीफंगल ड्रग है। लेकिन क्लोफाजिमिन क्या है? क्लोफाजिमिन ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होती है, एंटीफंगल नहीं है। ये क्लोफाजिमिन क्या है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है एंड इसको हम हैंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। ओके, हैंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल होती है जो हम हैंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। साइक्लोप्रोक्सोलेमाइन, कीटोकोनाजोल एंड आर्निक्लाइनिक एसिड क्या होती है? एंटी फंगल ड्रग होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट ऑफ ज़ोडोब्यूडिन इन एड्स पेशेंट। ज़ोडोब्यूडिन जो एड्स में दिया जाता है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ज़ोडोब्यूडिन ज़ोडोब्यूडिन इन एड्स पेशेंट इज क्या है साइड इफ़ेक्ट? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बोन मैरो सप्रेशन या फिर पैनक्राइटिस। क्या होगी करेक्ट आंसर? ज़ोडोब्यूडिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सी होती है? यस, ज़ोडोब्यूडिन अगर देंगे तो डॉक्टर साथ में कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करती है? विटामिन B12, विटामिन B9 को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओके, तो किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? साइड इफ़ेक्ट क्या होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ज़ोडोब्यूडिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है जिसके उसके लिए क्या देते हैं डॉक्टर्स? देते हैं विटामिन B12, फोलिवेट दिया जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट एम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री का मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजेमाइन या फिर प्रोथायोनेमाइड। माइकोबैक्टीरियम लेप्री का मोस्ट इफेक्टिव ड्रग बताना है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए कौन सी ड्रग दिया जाता है? डेप्सोन लेप्रोसी में दिया जाता है। ओके, हैंसन डिजीज़ में दिया जाता है। रिफाम्पिसिन किस में दिया जाता है? ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री में भी दिया जाता है। क्लोफाजेमाइन क्या है? ये हैंसन डिजीज़ में दिया जाता है। और प्रोथायोनेमाइड क्या है? ये सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिफाम्पिसिन इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग पूछा है तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग आप क्या बोलेंगे? रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इज़ द करेक्ट। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? रिफाम्पिसिन होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग
द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एक्सेप्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है, ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है, सेकेंड लाइन ड्रग एंटी टीबी ड्रग नहीं है। कैनामाइसिन, साइक्लोसेरिन, ऑफ्लॉक्सासिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? फर्स्ट लाइन में क्या आती है ट्यूबरकुलर ड्रग में? आपकी आइसोनायाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटेल, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में आती है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। कानामाइसिन, साइक्लोसेरिन, ऑफ्लॉक्सासिन, प्रोथेनामाइड ये सब क्या होती है? सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। तो इनमें से यहाँ पे आपको क्या बताना है? एक्सेप्ट बताना है। सेकेंड लाइन दिया हुआ है, एक नहीं है, उसको बताना है। तो कौन सा नहीं है? कैनामाइसिन, साइक्लोसेरिन, ऑफ्लॉक्सासिन ये तीनों क्या है? ये सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल ये सब क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। आंसर क्या होगी आपकी? आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन की एडवर्स इफेक्ट बताना है। मोस्ट सीरियस इफेक्ट इनमें से कौन सी है पेनिसिलिन की? स्किन रैशेस, जेरिस हेक्सेमा रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस या फिर कन्वल्शन। क्या होगी करेक्ट आंसर? इफेक्टिव पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट क्या होती है? स्किन रैश, जेरिश हेक्सहाइमर रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्सिस या फिर कन्वल्शन। मोस्ट कॉमन सीरियस एडवर्स इफेक्ट पेनिसिलिन का मोस्ट कॉमन सीरियस एडवर्स इफेक्ट कौन सी होती है? एनाफाइलेक्सिस होती है। एनाफाइलेक्सिस इज द करेक्ट आंसर। जेरिस हेक्सहाइमर रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन किसके होती है? ये सेफालिस ड्रग की एडवर्स इफेक्ट होती है। एंड पेनिसिलिन का क्या होती है? एनाफाइलेक्सिस होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंज इन ईसीजी मेनली। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में ईसीजी में क्या प्रोड्यूस होती है? डिजिटलिस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग चेंज इन ईसीजी। ईसीजी में कौन सी किसको चेंज कर देती है? एब्सेंस ऑफ टी वेव, क्या टी वेव नहीं रहती? एसटी डिप्रेशन हो जाती, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होती है या फिर एब्सेंस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में क्या होती है? डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में क्या हो जाती है? ये ईसीजी में टी वेव एब्सेंस दिखाती है, टी वेव नहीं मिलता है, एब्सेंस ऑफ टी वेव होगी। आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एब्सेंस ऑफ टी वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी डिप्रेसेंट इज, इनमें से आपको बताना है एंटी डिप्रेसेंट क्या है? क्लोरप्रोमाइड, इमिप्रामिन, बोथ ए एंड बी या फिर फ्लूपेनाजिन। फ्लूफेनाजिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है? इनमें से आपको बताना है क्लोरोप्रोमाइड, इमिप्रामिन, बोथ ए एंड बी या फिर फ्लूफेनाजिन। आपको बताना है इनमें से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बताना है। फ्लूपेनाजिन क्या होती है? फ्लूपेनाजिन एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती है, राइट? एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती है। क्लोरप्रोमाइड क्या होती है? क्लोरप्रोमाइड क्या है बताइए आप लोग, क्लोरप्रोमाइड क्या है? क्लोरोप्रोमाइड क्या है? ये सल्फोनाइल यूरिया होती है ना, सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, सल्फोनाइल यूरिया है क्लोरोप्रोमाइड। इमिप्रामिन क्या है? ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है ना।
आंसर क्या हो जाएगा, आपको पूछा है एंटी डिप्रेसेंट बताना है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी इमिप्रामिन इज़ द करेक्ट आंसर। इमिप्रामिन इज़ द करेक्ट आंसर। एंटी डिप्रेसेंट कौन सी है, इमिप्रामिन है। इमिप्रामिन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। फ्लुपेनाजिन एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग है। एंड क्लोरोप्रोमाइड क्या होती है, ये क्लोरोप्रोमाइड एंटी डायबिटिक ड्रग है, सल्फोनाइल यूरिया होती है। आपको बहुत ए एंड बी ऑप्शन देके कंफ्यूज कर रहा है। आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोजापिन। क्लोजापिन के स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको। क्लोजापिन के बारे में हमने पहले देखा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपको बताना है। यूज इन रेजिस्टेंट सिजोपेनिया कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, डिक्रीज ऑन एंड ऑफ इफेक्ट, हैज़ मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। क्या होगी करेक्ट आंसर, क्लोजापिन का कौन सी करेक्ट नहीं है, क्लोजापिन की स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है उसको बताना है। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, क्लोजापिन क्या करती है, यूज्ड इन रेसिस्टेंट इन सिजोपेनिया, येस। कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइट, येस। डिक्रीज ऑन एंड ऑफ इफेक्ट, येस, ये भी होती है क्लोजापिन की, लेकिन हैज़ मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट नहीं, ये नहीं करती। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स बोला है, आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्लोजापिन क्या है, ये एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती है, सिजोपेनिया में यूज़ होती है, कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइट डिसर्व ऑन एंड ऑफ इफेक्ट होती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।